हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 57 और क्लास 10th। आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह सबसे पहले डेट, अपना नेम और क्लास टीचर नेम मेंशन करना है। उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। आज का आपका टॉपिक है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या होती है ये आप लोग को पता है, जिसमें आपको लिखने का तरीका ये समझना होता है और इस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो आज का आपका क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें हमें राइटिंग स्किल में क्या करना है। आपको गिवन है द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीजंस व्हाई एग्रीकल्चरल लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव। द टेबल शोज हाउ दीज कॉजेज अफेक्टेड 3 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1990s। सो आपको यहाँ पे क्या बोला गया, आपको बोला गया कि द गिवन पाई चार्ट, आपको यहाँ पे पाई चार्ट दिख रहा है, शो द मेन रीजंस, यहाँ पे मेन रीजंस को शो कर रहा है वाई एग्रीकल्चरल लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव। जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो लेस प्रोडक्टिव क्यों होते जा रहे हैं। ठीक है, द टेबल shows how these causes affect the three regions of the world during the 1990s। तो 1990s के टाइम में 3 रीजन्स दिए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे गिवन टेबल है। ठीक है, ये शो कर रहा है कि कौन से रीजन्स थे जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन जो हुआ था। ठीक है, कैसे अफेक्ट हुआ था, कितने % जो है लैंड डिग्रेडेशन किस चीज़ की वजह से हुआ था। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। सो क्या क्या कॉजेज हैं वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन के, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन कितने था, 30% था। ओके, देन यहाँ पे बोला गया कि 28% क्या है, ओवर कल्टीवेशन। ठीक है, कि एक होता है कि आप जब खेती करते हैं तो एक लिमिट में जो ज़मीन है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर आप उर्वरक डाल के, ये सब डाल के, उसके अंदर जो उसकी उर्वरकता होती है वो एक लिमिटेड मात्रा में होती है। लेकिन आप सोचें कि आप उसमें ये भी उगा दें, वो भी उगा दें और वो सारी चीज़ों को जो है न्यूट्रिशन दे सके, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपके शरीर में आप जितना खाना खाएंगे उतनी ही एनर्जी मिलेगी और जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी होगी उतना ही वो वर्क कर सकती है। उसके बाद उसे रेस्ट चाहिए होता है। ऐसे ही फार्मिंग हो या कुछ भी हो तो ज़मीन को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, सो इसके बाद है ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, जो जानवर हैं वो खाना खाते हैं, घास खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको एक लिमिटेड मात्रा में ही आप प्रोवाइड करवा सकते हैं उन्हें फूड। ये नहीं है कि आप चाहें तो जितना है ज़मीन है, ज़मीन पे इतनी सारी खेती है, आपने सोचा कि सबको उजाड़ दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। उससे हमारी धरती पे बहुत असर होता है। ठीक है, हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरकता ख़त्म हो जाती है और लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम जो है ये बढ़ती है। सो यहाँ पे आपको पाई चार्ट के थ्रू यही समझाया गया कि कितने % क्या है, 28%, 30%, 20, ठीक है, और 7%, 35%, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है कि कौन सा कितने % है। उसके बाद आपको बोला गया कि कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय रीजन। ठीक है, यहाँ पे रीजन दे रखा है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे रीजंस के अलावा ये भी बता रखा है कि लैंड डिग्रेडेड बाय, लैंड जो है वो कितने % डिग्रेडेड हुआ है। जैसे डिफॉरेस्टेशन से नॉर्थ अमेरिका में 0.2%, ओवर कल्टीवेशन की वजह से 3.3% और ओवर ग्रेजिंग जो है वो है 1.5%। अगर टोटल तीनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, टोटल लैंड डिग्रेडेड कितना है, 5% है। ठीक है, आफ्टर दिस ऐसे ही यूरोप का आप देख सकते हैं और जो बाकी यहाँ पे आपको रीज़न दिया गया है इसका भी देख सकते हैं। यहाँ आपको बोला गया कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है इसका भी आपको दे रखा है और ऑस्ट्रेलिया का, कि जो लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड है साउथ पैसिफिक में उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। देन आपको क्या करना है, आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको मेन फीचर्स लिखने हैं, कंपैरिजन लिखना है और इसके बाद आपको बोला गया है कि राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है जो कि एनालिसिस करे पाई चार्ट का और जो टेबल आपको गिवन है, बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है,
है। यहाँ पे समराइजिंग द इंफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में ये पूरा जो है अच्छे से लिखना है। तो चलिए इसे देख लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द वैल्यू ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन induced processes acting upon the land. Land degradation is the major consequences of direct interference of human activities in the natural phenomena. So यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि लैंड डिग्रेडेशन कौन सा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू जो होती है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, ये अफेक्ट होती है किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेसेस, मतलब जो हम इंसान हैं हम क्या करते हैं, ओवर, किसी भी चीज़ को जब ओवर कर देते हैं, ठीक है। अब एक होता है कि आप लिमिट में खाएं तो अच्छा होता है, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है, मोटापे का शिकार हो जाता है इंसान। सो इसीलिए आपकी बॉडी को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। ऐसे ही ज़मीन को भी एक जो है बैलेंस की ज़रूरत होती है, और अगर हम उसे फॉलो नहीं करते तो लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। देन आपको जो है इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है इसमें बोला गया है कि इन द गिवन टेबल, जो आपको टेबल गिवन है, मैंने इसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपको ऐड ऑन नहीं करना है, बट आप इसे और भी अच्छे से ऐड ऑन करके लिख सकते हैं, ठीक है। आपको समराइजिंग के साथ साथ जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। तो आपको जो टेबल गिवन है उसमें द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन, जो वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन है उसके कॉजेज यहाँ पे क्या है, आर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन है जो कि आपको पाई चार्ट में दिया है 30%, ओवर कल्टिवेशन ये है 28%, देन ओवर ग्रेजिंग ये है 35%, एंड अदर्स जो है वो है 7%। इसके बाद आपको बोला गया कि एंड द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय रीजन, पर अगर हम लैंड डिग्रेडेशन बाय रीजन देखें एरिया के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे आपको बोला गया कि नॉर्थ अमेरिका में कितना है 5%, यूरोप में 23%, ठीक है, और ओशियानिया में कितना है 13%। डाइमेंस्ड क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड अ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर, इसके बाद मैंने प्रिवेंशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन भी बताया है कि हम लैंड डिग्रेडेशन से कैसे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम इसका बचाव कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन से जो प्रॉब्लम है इससे हम अपने आप को बाहर ला सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है गार्डनिंग, देन अफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन, देन कंस्ट्रक्शन, विंड ब्रेकर्स, देन यूजिंग फर्टिलाइजर्स, स्ट्रिप फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, रिग एंड फ्यूरो फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, और है कॉन्टूर फार्मिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जिनसे आप लैंड डिग्रेडेशन से बाहर आ सकते हैं, ठीक है, बचाव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने जो है शॉर्ट में बहुत अच्छे से इसको लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन, देन इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताया एक सेंटेंस में। आफ्टर दिस मैंने बताया जो आपको पाई चार्ट और टेबल दिया गया इसके अकॉर्डिंग आपको समझाया। इसके बाद प्रिवेंशन भी आपको बताया। आप चाहें तो इसमें कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें और अच्छे से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। देखिए एक ही लाइन में मैंने इसको स्टेटमेंट के साथ लिख भी दिया है और इसी में आपका कंपैरिजन भी हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू रीजन और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड जो लैंड डिग्रेडेशन है उसमें कितने कितने % का डिफरेंस है। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें जिससे और भी बच्चे से जुड़ सकें और हमारी यूट्यूब फैमिली और भी बड़ी हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।